आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी सांसद अनिल बोंडे का विवादित बयान सामने आया है। राहुल की जीभ काटनी नहीं है, उसे जला देना चाहिए। पिछले दिनों यह बयान सामने निकल कर आया था कि राहुल गांधी की जीभ काट देनी चाहिए शिवसेना के एक नेता की तरफ से, और अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहां पर बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। आरक्षण पर जो राहुल ने बयान दिया वो सही नहीं, ये कहना है अनिल बोंडे का। जीभ छाटण्याची भाषा तर योग्य नाहीच आहे, परंतु राहुल गांधी जे आरक्षणाच्या संदर्भात बोलले ते भयानक आहे आणि त्याच्यामुळं असं जर विपरीत कोणी बोलत असेल, परदेशात जाऊन वात्रटासारखं बोलत असेल तर जीभ छाटू नये, पण जिभेला चटके मात्र दिले पाहिजे। तो ये एक के बाद एक राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, उसी को लेकर कांग्रेस ने अब शिकायत कर दी है। कांग्रेस ने 4 नेताओं के खिलाफ ये शिकायत दी है, जिसमें बीजेपी के 3 नेताओं के खिलाफ और शिंदे गुट के एक नेता के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से शिकायत दी गई है। बीजेपी धमकियों से डराने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस धमकियों से डरने वाली नहीं, ये कहना है अजय माकन का। हमारे नेता चुप रहने वाले नहीं, ये कह रहा है अजय माकन। संविधान को बचाने के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से 4 नेताओं के खिलाफ शिकायत दी गई है। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं अजय माकन। राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी को लेकर अलका लांबा कांग्रेस नेता, उनका बयान सामने आया है। वो कह रही हैं बीजेपी शासित राज्यों से राहुल के खिलाफ ये बयान आ रहे हैं, जहां हमारी सरकारें हैं वहां बोलकर दिखा दें, ये कहना है अलका लांबा का। हमारे कार्यकर्ता इनको घर से घसीट कर ले आएंगे। तो किस तरीके से आर पार यहां पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच, वो इन बयानों से समझा जा सकता है। अकेला राहुल गांधी पूरी भाजपा पर 2024 के चुनाव में भारी पड़ा, अब भी भारी पड़ रहा है। राहुल गांधी ही क्यों, मैं पूछना चाहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके नफरत के, हिंसा के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने चलते हैं। और राहुल गांधी जी के खिलाफ एक नेता कहता है भाजपा का, महाराष्ट्र में समर्थित जो है, कि जबान काटने पर 11 लाख का इनाम। दूसरा नेता दिल्ली का कहता है कि अगर बाज नहीं आए राहुल गांधी, ये जो मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं, तो आपका हाल इंदिरा गांधी जी जैसा होगा। भाजपा का जो सांसद मंत्री हैं दिल्ली केंद्र में, वो कहते हैं राहुल गांधी आतंकी। और एक के बाद एक नेता अपनी नफरत, अपनी जहर और हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखा इस उम्मीद से कि वो इस पे जो है लगाम लगाएंगे कि इस तरह का भड़काने, हिंसा का और राहुल जी की जान की खतरा आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी डरने वाले नहीं है, लेकिन दुख की और चिंता यह है कि भाजपा के नेताओं का जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पत्र के बाद भी जवाब नहीं आता, तो ये साफ दिखता है कि भाजपा पूरा समर्थित, पूरा ये एजेंडा जो है राहुल जी के खिलाफ चलाने का ऊपर से ही निर्देश आया हुआ। कुछ देर पहले ही बीजेपी के महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं अनिल बोंडे, उन्होंने कहा है कि आरक्षण के खिलाफ राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया है, तो राहुल गांधी की जबान छाटनी नहीं चाहिए, बल्कि उसको चटक देना चाहिए, चटका देना चाहिए राहुल गांधी। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, ये जितने भी बयान है, ये क्या है, ये क्या है? और वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए जहां पर उनकी सरकार है वहीं दिए जा रहे हैं। हमारी सरकारों में बोलकर दिखाइए, घर से घसीट कर लेकर जाएंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस समय मौजूद हैं, अंकित गुप्ता और जैनेंद्र कुमार। पहले जैनेंद्र का रुख करते हैं। जैनेंद्र, कुल मिलाकर राहुल गांधी का वो आरक्षण वाला बयान, उसी को लेकर ये आर पार और ये विवादित बोल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से आक्रामक। बिल्कुल, कांग्रेस काफी आक्रामक है। हालांकि आक्रामकता तक पहुंचने में कांग्रेस को काफी वक्त लगा। काफी समय हो गया जब तरविंदर मारवा बीजेपी के नेता हैं, पूर्व विधायक, हालांकि पहले तो वो कांग्रेस में ही रहे हैं, वो उन्होंने 10 जनपद के पास में बयान दिया कि राहुल गांधी सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा हश्र इंदिरा गांधी जैसा होगा। इसके बाद रवनीत बिट्टू का बयान आया, नंबर 1 आतंकी बताया। इसके बाद शिवसेना के विधायक का बयान आया, जबान काटने की बात कही।
तो पता नहीं कांग्रेस किस बात का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने 4 नेताओं के खिलाफ, जिसमें एक यूपी सरकार के मंत्री भी हैं, 4 नेताओं के खिलाफ, जिसमें बिट्टू शामिल है, मारवा है, गायकवाड़ है और यूपी सरकार के एक मंत्री हैं, उन चारों के खिलाफ तुगलक रोड थाने में शिकायत दी है। कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी, उनके संज्ञान में ये सारे बयान लाए और प्रधानमंत्री से अपील की कि अपने नेताओं पर अंकुश लगाएं और इस तरीके के बयान से हिंसा हो सकती है, इस बात की आशंका जताई। कांग्रेस को सीधे सीधे दिख रहा है कि ये जो बयान है इससे पार्टी को आक्रामक होने में मदद मिलेगी, चुनाव का समय है और सीधे तौर पर राहुल गांधी के लिए एक सिंपैथी फैक्टर भी जो है इससे खड़ा किया जा सकेगा। राजनीतिक लाभ कांग्रेस को इसमें दिख रहा है, लेकिन देखिए सिर्फ ये राजनीतिक लाभ हानि तक सीमित नहीं है। बयान जो दिए गए हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के द्वारा, काफी आपत्तिजनक बयान है और जाहिर सी बात है कि इन नेताओं से सवाल तो पूछे ही जाने चाहिए कि संवैधानिक पद पर एक आम आदमी अगर इस तरीके की भाषा उनके लिए बोले तुरंत गिरफ्तारी होगी, लेकिन ये सब लोग बाहर कैसे हैं, ये बहुत हैरानी की बात है। बिल्कुल, सवाल तो कई हैं जिसके जवाब मिलने चाहिए। देखिए, इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ बयान जिस तरीके से दिए जा रहे हैं, उस पर अब कांग्रेस ने हल्ला बोल की तैयारी कर ली है। बीजेपी नेताओं की टिप्पणियों पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आज बीजेपी मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने की तैयारी में है। दिल्ली में कुछ देर में ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट जो शुरू होने वाला है, उसी की एक झलक इस रूप में देखने के लिए मिल रही है। देखिए किस तरीके से सड़क पर उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए, और यहाँ पर निशाने पर रवनीत बिट्टू को लिया है। किसी समय में रवनीत बिट्टू कांग्रेस के ही बड़े कद्दावर पंजाब के नेता हुआ करते थे। एंड चुनाव से पहले रवनीत बिट्टू ने बीजेपी का दामन थामा। फिलहाल केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, और अब रवनीत बिट्टू का ये बयान राहुल गांधी को लेकर कि राहुल गांधी आतंकी नंबर 1 है, जिसके बाद अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा उबाल पर है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय मौजूद हैं। अंकित, ये पंजाब से लेकर चंडीगढ़ की तस्वीरें हम दिखा रहे थे दर्शकों को, दिल्ली तक कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में से लेकर के अब हम कह सकते हैं कि पुलिस स्टेशन तक, यानी कि कानूनी तौर पर भी मामला सामने आ गया है। लेकिन जिस बात का जिक्र जैनेन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर राहुल गांधी अब जो है एक सांसद होने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ऐसे में जिस तरीके से उनको लेकर के बयान दिए जा रहे हैं वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है, उस पर सवाल उठने लाजमी है। लेकिन ये भी एक सत्य है कि बीजेपी हो या फिर उनके जो सहयोगी दल हो, उनके तमाम नेताओं की तरफ से इस तरीके के बयान तो जरूर सामने आए हैं, लेकिन अब तक उनका सार्वजनिक तौर पर खंडन नहीं किया गया है। ये भी जो है एक सत्य है। और इसी वजह से जो अब कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कहा कि वो अपने नेताओं, अपने सहयोगी दलों को से कहें इस तरीके के बयान ना दे, लेकिन उसके बावजूद बयान दिए जा रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, हमने चंडीगढ़ की तस्वीरें देखी हैं और कुछ ही देर बाद ऐसी तस्वीरें हमको दिल्ली में भी देखने को मिलेंगी, जहां पर बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। और मांग क्या है? मांग यही है कि राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं, पिछले एक हफ्ते के दौरान लगातार इस तरीके के बयान सामने आते रहे, लेकिन अब तक उनका खंडन नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अंकित गुप्ता। जैनेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस आक्रामक तरीके से राहुल गांधी पर जो अटैक किए जा रहे हैं बीजेपी और शिंदे शिवसेना गुट की तरफ से, उसका अब जवाब देती हुई नजर आ रही है। एक तरफ थाने में शिकायत, दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन की तैयारी।